अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या शादी करना चाहते हो, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि वैदिक टेक्निक ऑफ मैरिज में और मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैरिज में डिफरेंस क्या है, और भगवत गीता इसके ऊपर क्या हमें व्यूज़ और क्या हमें प्रोस्पेक्टिव या एस्पेक्ट्स समझाती है। इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 4 पॉइंट्स में। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। कंक्लूजन में हम ये समझेंगे कि भगवत गीता हमें कैसे इस चीज़ के बारे में आंसर देती है। पॉइंट नंबर 1, क्या हमारे पेरेंट्स को हमारे पार्टनर्स को चूज़ करना चाहिए? वैसे देखा जाए इस पॉइंट के ऊपर अगर हम थोड़ा सा सोचें तो भारत में 2 प्रकार के मैरिजेस होते हैं। एक होते हैं अरेंज मैरिज, दूसरे होते हैं लव मैरिज। और हम सभी जानते हैं कि हमें कई बार जैसे वैदिक परंपरा में किसी को पता ही नहीं होता था कि उसके पति का चेहरा कैसा है या उसकी पत्नी का चेहरा कैसा है लेकिन हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार अरेंज मैरिज इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज। जैसे हमारी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंडिया में अरेंज मैरिजेस ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं एज कम्पेयर टू लव मैरिजेस। डाइवोर्स रेट इज़ अंडर 1%। सो कहीं ना कहीं ये पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि वैदिक टेक्निक ऑफ मैरिजेस और मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैरिजेस में बहुत वास्ट डिफरेंस था। आगे के पॉइंट्स में हमें समझ में आएगा। ट्रेनिंग, यस, उस समय बच्चों को ट्रेनिंग मिलती थी। जस्ट लाइक मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर मान लीजिए किसी दूर दराज में गांव में बच्ची रहती है, 14 साल 15 साल की टीनेजर, उसको जब बताया जाता है उसके माता पिता के द्वारा कि बेटी तेरे लिए तो पड़ोस के गांव में एक लड़का देखा है, आहा हा, उसका नाम पप्पू है, आहा। तो जब बच्ची सुनती है अच्छा मेरे होने वाले पति का नाम पप्पू है, वाह वाह वाह, तो क्या करेगी वो? हमेशा उस पप्पू के बारे में सोचते रहेगी, उसके होने वाले हस्बैंड के बारे में सोचते रहेगी। और जब कभी भी वो चावल को चुन रही होगी, साफ़ कर रही होगी, तो चावल पे अपने पति का नाम लिखेगी पप्पू। जैसे कोई आएगा वो मिटा देगी। यानी कहीं ना कहीं उसका बॉन्डिंग या कनेक्शन हार्ट टू हार्ट वो बनने लगता है बिफोर द मैरिज। क्यों? उस समय मैरिज की क्या आवश्यकता है एक बच्ची के लिए 14 साल 15 साल की आयु के? क्योंकि उस समय उसके अंदर प्यूबर्टी या उस समय मैच्योर एज उनका वो आ चुका होता है। और उस तरफ लड़के को जब पता चलता है कि पप्पू जी आपके लिए पड़ोस की गांव की एक लड़की देखा गया है, उसका नाम है चंपा। ओहो हो, जैसे ही वो चंपा को देखेगा फूल, उसको क्या याद आएगी? ओहो हो मेरी चंपा। उसने चंपा को देखा नहीं ना, चंपा ने पप्पू को देखा, लेकिन शादी से पहले ही बिना एक दूसरे को देखे ही हृदय में दोनों के प्रति एक जुड़ाव आ गया है। सो ये है ट्रेनिंग। उनको ये पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको आगे जाके क्या करना है। यस, ये वैदिक टाइप ऑफ मैरिज है। अब यहाँ पर आप इस तरफ आएंगे मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैरिजेस में। जनरली अरेंज मैरिजेस में लोग डरते हैं कि अगर मैं जिस घर में, खास करके जो वुमेन एस्पेक्ट है, जब वो जाते हैं उनको ये डर रहता है कि जब मैं अपने घर में जाऊंगी मुझे पता नहीं उसके पेरेंट्स कैसे हैं, वो हस्बैंड मेरा जो होने वाला वो कैसा होगा, उसको कुछ पता नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है कि आज के समय में लोग 23% ऑफ इंडियन यूथ दे आर रिलक्टेंट ऑफ गेटिंग मैरिड। ये कुछ साल पहले 17% था, अब रिसेंटली 23% हो चुका है। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने पार्टनर को चूज़ करना। अच्छा, ये बहुत ही एकदम कोजी सा लगता है ना कि यस हम ऑनलाइन जाएंगे, हम अपने मनपसंद का चूज़ कर लेंगे। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम जब चूज़ करते हैं तो जनरली ये एक स्टैटिस्टिक रिसर्च के अनुसार ही देखा गया है कि जब कोई लड़की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिसर्च करती है किसी लड़के के बारे में, तो सबसे पहला पोर्टल वो क्या खोलती होगी? आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ। सबसे पहला पोर्टल वो खोलती है करियर एंड मनी। क्योंकि वो क्या चाहती है? उसका पति ATM मशीन है। आपने सेंटर फूड का ऐड तो देखा ही होगा, जैसे बटन दबे पैसा निकलते रहे। और जब लड़का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी लड़की को सर्च करता है तो सबसे पहला पोर्टल क्या खुलता होगा? आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ। खोलता है लुक्स।
और सुंदरता कैसी दिखती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही लोगों को चीट किया जाता है। जैसे एक बार एक घटना हुई थी कि एक व्यक्ति को इसीलिए चीट कर दिया गया क्योंकि उसको ये बताया गया कि भाई आपका सब कुछ पक्का है, लेकिन कुछ ये राशि और एस्ट्रोलॉजिकली कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं, उसको ये हवन करके हम सुलटा देंगे और उसके लिए इतना इतना पैसा लगेगा, मान लो 4-5 लाख रुपए लगेंगे। और लोग उसको दे भी देते हैं। और जब वो फोलियो खोला जाता है, पोर्टफोलियो खोला जाता है, तो वो जो फोलियो जो भी वहाँ पर लड़की का जो भी सब कुछ था वो सब फेक था। सो ऐसे चीटिंग भी होते हैं। तो आप देखते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किए गए मैरिजेस के अनुसार अगर आप डाइवोर्स रेट को अगर आप रिसर्च करो, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार मुंबई जैसे इंडियन शहरों में 40% डाइवोर्स रेट है। पिछले 5 सालों में इसकी डाइवोर्स रेट की जो इंक्रीमेंट है ये हुई है। कितनी अच्छी बात है, इंक्रीमेंट सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन अच्छी इंक्रीमेंट नहीं है। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर के, माइंड बॉगलिंग, केरला में 50% डाइवोर्स रेट है। माय गुडनेस, जब मैंने इसको रिसर्च किया मैं परेशान हो गया। 350%, ये भी कोई बात है? मतलब कोई शादी चल ही नहीं रही है। उसके 2 कारण बताए जाते हैं, बहुत प्रमुख कारण। सबसे पहला डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरा माइग्रेशन। कभी कभी होता है ना कि हस्बैंड हमसे बहुत दूर रहते हैं, है ना, दूर देश में। परदेसी परदेसी जनन, तो लेकिन यही परदेसी जब परदेश चले जाते हैं तो यहाँ पर वो जो उनके अंदर लोनलीनेस की जो तकलीफ़ है और उनके अंदर एक प्रकार से डाउट आने लगता है कि क्या मेरा हस्बैंड वहाँ पर मेरे लिए फेथफुल है या नहीं है। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों की वजह से भी डाइवोर्स रेट अर्बन एरियाज़ में बढ़ते जा रहे हैं। 4th point and the last but not the least, love is not external, love is internal. सो जो हमने पहले पॉइंट में देखा, ट्रेनिंग वाले पॉइंट में, कि जहाँ पर चंपा और पप्पू की शादी होती है। अब मान लो हो सकता है पप्पू जो है काला हो, चंपा जो है गोरी हो, लेकिन क्योंकि उनका हार्ट बॉन्डिंग पहले से हो चुका है तो चंपा जो है पप्पू के कालेपन को नहीं देखेगी, पप्पू के वाइट हार्ट को देखेगी। क्योंकि पप्पू को पता है कि चंपा जो है, पप्पू को नहीं पता चंपा कैसी दिखती है। चंपा नाम हो सकता है चंपा हो, लेकिन हो सकती है काली हो। लेकिन उनके हार्ट, उन्होंने क्वालिटीज़ को देखा। तो वैदिक टेक्निक ऑफ मैरिजेस में क्वालिटीज़ के ऊपर, गुणों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि बाहरी फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। आज के ज़माने में अगर किसी लड़की से पूछो क्या चाहती हो, तो बोले हाँ जेम्स बॉन्ड से तो कम नहीं होनी चाहिए। और लड़के से पूछो तो हाँ बहुत सुंदर एंजेलिना जॉली। वाओ, सो हमारे एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई होती हैं आज के समय में। देखो कोई भी विवाह, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज, हमेशा शादियों में या किसी भी संबंध को अच्छे बनाए रखने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक समय आने के बाद हमें दोनों पार्टनर्स को अपना एक दूसरे का स्वभाव पता चलने लगता है ना। तो इसीलिए स्वभाव से बात यहाँ पर लास्ट पे कंक्लूजन हम भगवद गीता से देंगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय के 35 नंबर श्लोक में ये श्लोक बताते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परो धर्म स्व अनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परो धर्म भयावह। इस श्लोक का सिंपल मीनिंग यह है, वी शुड नॉट इमिटेट अदर्स, वी शुड जस्ट टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम अदर्स। हमें अपने ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय, बट बिकॉज ऑल्दो ही वॉज अ क्षत्रिय, ही वॉज ट्राइंग टू गेट अलूफ फ्रॉम हिज इटर्नल ड्यूटी वॉज टू फाइट। वो अपने ही धर्म से भाग रहा था जिसपे उसको युद्ध करना था। भगवान बोलते हैं कि ऐसी गलती मत करो। सो आज के समय में हमारे पूरी दुनिया में हो रहा है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ये ड्यूटीज़ हमेशा चेंज होती रहती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको इससे वैल्यूज़ मिली तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ वैल्यूज़ मिली। और अगर आप चाहते हो कि मैं और इन सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, ड्यूटीज़
फेक मैरिजेस और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमारे करंट इश्यूज चल रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हरे कृष्ण।